नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ और ख़ासकर जो अभी आपका अपकमिंग एग्ज़ाम बिहार जुडिशरी और बिहार एपीओ का होने वाला है, उसको लेकर अगर मैं बात करूँ तो आप में से बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन सा सवाल यही था कि सर एग्ज़ाम जो प्रिपरेशन है, उसको लेकर हमें कौन-सी ऐसी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करना चाहिए, जो हमारा सिलेक्शन तो हो सर हो जाए। सिलेक्शन लेना है हमें। पढ़ते तो हैं लेकिन कभी-कभी लगता है क्या पैटर्न होगा, है ना? क्या ट्रेंड होगा? अभी अभी इधर यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर आया उसको देखकर भी देखिए कॉम्पिटिशन तो कॉम्पिटिशन होता है। आप भले ही जुडिशरी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरह का कुछ सुनने को मिलता है ना तो थोड़ा-सा दिमाग में वहाँ पर आपको थोड़ा-सा वो पिंच करता है। अब चूँकि मौका अच्छा है, बिहार एपीओ की अगर मैं बात करूँ, तो बिहार एपीओ में आपका 300 पोस्ट है। बिहार जुडिशरी में भी अच्छा खासा आपके पास है। तो एक रिलैक्सेशन कह सकते हैं आपके लिए क्योंकि आपका इधर जून में एग्ज़ाम होना था बिहार जुडिशरी का और वो रिट पिटीशन चूँकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, मुझे खुद आश्चर्य लगा कि कैसे डेट अनाउंस कर दिया गया और इन द मीन टाइम क्लैरिफ़िकेशन आ ही गया यूपीएससी के द्वारा कि एग्ज़ाम आपका जो होने वाला था बिहार जुडिशरी का उसको पोस्टपोन किया जाता है, जिसको लेकर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, चैनल पर आप देख सकते हैं। पूरा नोटिफ़िकेशन का कॉपी मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया। ख़ैर मौका है ना? तैयारी कीजिए, चिंता नहीं करना है और उम्मीद है यहाँ पर बहुत हद तक यह उम्मीद है कि सुनवाई चल रही है, तो सुनवाई के दौरान जिस तरह की बातें सामने आ रही थी, हो सकता है कि ऐज रिलैक्सेशन यहाँ पर को लेकर जो बात हो रहा था कि ऐज हमारा निकल जाएगा, फिर मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो आपका बार है, वहाँ पे वो एनरोलमेंट नहीं करवाते हैं। चूँकि मेन यहाँ पर क्या मुद्दा है? मुद्दा है कि 3 साल का आपके पास एज़ एन एडवोकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल, है ना? तो नहीं ऐसे सारे बहुत बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एनरोलमेंट नहीं हुआ है, तो उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा क्योंकि ऐज है, अब ऐज चला जाएगा तो फिर उनके साथ परेशानी है, एलिजिबल वो रहेंगे नहीं। तो हो सकता है कि ऐज रिलैक्सेशन एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर शायद इस बार आपको रिलीफ दे दिया जाए, है ना? और फिर जो आगे के एग्ज़ाम होंगे, उसमें फिर यह नियम लागू कर दिया जाएगा। क्योंकि एकदम से नियम आया ना, कोई तैयार नहीं था इस बात को लेकर। खैर, असली स मुद्दे पर आते हैं। सवाल बड़ा ही सिंपल है कि सर क्या पैटर्न होना होना चाहिए हमारी तैयारी का? क्या ट्रेंड फ़ॉलो करना चाहिए? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए बड़ा सिंपल है। पहला चीज़ है आपके पास कि आपके पास आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और मेंटरशिप होनी चाहिए। ठीक है? कॉन्सेप्ट हो गया कॉन्सेप्ट हो गया, देन आफ्टर आपका कंसिस्टेंसी और आपका फिर इधर मेंटरशिप। देखिए, चूँकि अभी क्या एक बात आप लोग को बता देता हूँ कि अभी जो आपका सर्वर है, जिससे कि पूरा यह लेक्चर आपका रिकॉर्ड होता है या मैं लाइव सेशन लेता हूँ, वह अभी कुछ उसमें इश्यू आ गया था, तो वह सर्विस के लिए गया हुआ है नोएडा ऑफ़िस। मोस्टली हो सकता है चूँकि आज बकरीद को लेकर छुट्टी है, तो हो सकता है कि 4 से 5 दिन में वह पीटीज़ेड कैमरा जो सर्वर है, वो फिर इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये सारी रिकॉर्डिंग जो हो रही है, ये आपका मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, है ना? और उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो देखिए, कॉन्सेप्ट का मतलब यह नहीं हुआ कि किताब को हमने रखा और हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। आपको लिमिटेड पढ़ना है, विद लिमिटेड सोर्स पढ़ना है। ये नहीं कि सब कुछ उठा के एक बार में पढ़ लिए। रिवीजन का क्या होगा सर? देन व्हाट अबाउट योर रिवीजन? क्या होगा? कैसे रिवीजन कीजिएगा? लेकिन जब सोर्स आपके पास लिमिटेड होंगे तो आप चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं। दूसरी बात मैं कहता हूँ
कि आपको यह ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। एज़ एन एस्पिरेंट जो अभी तक का मेरा अनुभव है या जितने मेरे साथी न्यायिक सेवा में हैं, सभी बातों का मैं निचोड़ आपको बता रहा हूँ, उस आधार पर बता रहा हूँ कि आपको यह पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है और जो पढ़ना है, उसमें भी कितना पढ़ना है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आपको कोई सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी है, आपको पीएचडी नहीं करना है, कोई थीसिस नहीं लिखना है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो जब आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रॉपर रहेगा, आप रिवाइज़ कर पाइएगा और रिवीज़न विथ कॉन्सेप्ट और रिवीज़न ही आपको सिलेक्शन दिलवाता है। नंबर 1 तो हो गया। नंबर 2 आता है आपका कंसिस्टेंसी रिदम मेंटेन कीजिए। आईपीएल का मैच चल रहा है, बैठ के देखने के लिए, अरे पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, रात में बैठ के पढ़ लेंगे। नहीं सर, आपको डिसिप्लिन वे में, अनुशासन के साथ आपको पढ़ाई करना है और डिसिप्लिन तो एक एस्पिरेंट के पास होना चाहिए ही चाहिए। आपको कल सर्विस में भी आप जाते हैं, तो अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, तो आपके लिए फिर मुश्किल होने वाली है। इस बात को याद रखिएगा। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन कीजिए, रिदम को मेंटेन कीजिए, वो बहुत ही आवश्यक है। तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, देन आफ्टर मेंटोरशिप। यह मेंटोरशिप आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक मेंटर ही, मैं आपको बार-बार कहता हूँ कि मैं आपके लिए सिर्फ़ आपका टीचर ही नहीं, मैं आपके लिए आपका मेंटर भी हूँ। और एक मेंटर एक माली की तरह होता है ना? जिसे पता होता है कि कब कितना पानी देना है ना? कब खाद देना है और किस पौधे को कितनी मात्रा में पानी और खाद देना है। हर पौधे को आप एक ही तरह से पानी नहीं दे सकते हैं, तो एक ही तरह से खाद नहीं दे सकते हैं। हर विद्यार्थी अलग होता है, हर किसी की अपनी कैपेसिटी होती है, अलग-अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। तो एज़ अ टीचर, एज़ अ मेंटर मेरा यह प्रयास रहता है कि मैं इस तरीके से चीज़ें आपको समझाऊँ, ताकि वो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट आपके लिए बने। बहुत ज़रूरी होता है। एज़ अ टीचर मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपके लिए जो भी पढ़ाऊँ, वह एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पर आधारित हो। मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं, आप जाकर देखिए उसको। और यह सेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों, कोई नहीं बताता है। देखिए, मैं सिंपल, आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट हैं, है ना? एक खिलाड़ी भी, कितना महान खिलाड़ी भी हो, उसको कोच की आवश्यकता होती है। कितना भी महान खिलाड़ी हो, आप याद कीजिए, कोई भी नाम को आप याद कीजिए, देखिए बिना कोच के वह खिलाड़ी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है। चलिए, चूँकि यह रिकॉर्डिंग मोबाइल से हो रहा है, इसकी अपनी कैपेसिटी है। आशा करता हूँ कि 4 से 5 दिन में जो आपका सर्वर है, वह भी आ जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा। फिर हम लोग लाइव सेशन भी लेंगे और बहुत सारा आपके लिए मैंने एमसीक्यू और कॉन्सेप्चुअल लेक्चर तैयार कर रखा है। बस इंतज़ार है सर्वर का, जैसे ही सर्वर आता है, अपनी क्लास एज़ इट इज़ शुरू हो जाएगी और बीच-बीच में मैं इस तरह के छोटे सेशंस आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।